हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसका डिस्कशन हमने किया था, लाइक इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इन दो टॉपिक्स को हमने डिस्कस लास्ट वीडियो में कर लिया था। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे एंड वो टॉपिक है यूज़ ऑफ कैश बुक। कि जब भी क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस को करते समय अगर ये बोला जाए कि आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है एंड कैश बुक भी बनाना है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जितने भी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका रिकॉर्ड कैश बुक में करेंगे, ओके। एंड जितने भी नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उनका रिकॉर्ड जर्नल में करेंगे। एंड इट इज़ वेरी सिंपल। जिस तरह से अभी तक मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एंट्रीज़ की जाती हैं इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पर, सेम वही एंट्रीज़ होंगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि यूज ऑफ कैश बुक मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ कैश बुक अलॉन्ग विथ जर्नल, तो बस आपको ये सेपरेट कर देना है, राइट। कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना है एंड जो बिना कैश वाली होंगी उसे जर्नल में करना है, सिंपल, ओके। सो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट इट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओके। सो मैं एक एग्जांपल लूँगा एंड उसके बिहाफ पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, ओके। सो सपोज दैट इफ़ एनी कंपनी इशू 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स कंपनी ने इशू किया एंड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर्स, ओके। एक शेयर्स को जो इशू किया गया 10 रुपये में इशू किया गया एंड इस 10 रुपीज़ में अलग अलग बाइफरकेशन किस तरह से किया गया, लाइक एप्लीकेशन पर अलग है, अलॉटमेंट पर अलग है एंड कॉल्स पर अलग है। सपोज एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, ओके, एंड 5 रुपीज़ कॉल पर है। तो इस तरह से 3 to 5 + 5 10 रुपीज़ का शेयर्स इशू किया गया। एंड क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि आपने कैश बुक भी बनानी है एंड जर्नल भी बनाना है, तो क्या करोगे आप? देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि जर्नल जब आप बनाओगे तो आपने पता होना चाहिए कि किस किस एंट्रीज़ में कैश आने वाला, कैश की ट्रांजैक्शंस होने वाली है, राइट। सब लाइक जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो आपको पता है कि उसकी जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होते हैं। सो उस एंट्री में कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसलिए उसे जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। तो उससे जो नेक्स्ट एंट्री है उसका रिकॉर्ड हम जर्नल में करेंगे। तो मैं एक साथ ही दोनों चीज़ों को समझाता हूँ, जैसे इस तरफ जर्नल एंड इस तरफ कैश बुक के बारे में बताऊँगा, ओके। तो किस तरीके से आपने करना है, सिंपली आपको पता है कि डेबिट देन क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। नाउ आपको पता है कि जो फर्स्ट एंट्री होने वाली उसमें ये होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट होगा, यू नो कि 100 शेयर्स है एंड 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़ एप्लीकेशन पर आ गया। तो इसकी एंट्री हम जर्नल में नहीं करेंगे, ओके। नाउ इसके बाद की जो एंट्री होगी वो क्या होती है, वो होती है शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हो इसमें कि इसमें कहीं भी कैश या बैंक अकाउंट नहीं आ रहा, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में की है, ना कि कैश बुक में की है। एंड अमाउंट विल बी 300 रुपीज़। वेरी सिंपल, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो अलॉटमेंट की होगी। अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ ड्यू होगा। तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो उसकी एंट्री क्या होगी। उसकी एंट्री क्या होगी बताओ? उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? 100 शेयर्स है एंड अलॉटमेंट पर 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ड्यू करना है, तो 200 रुपीज़ ड्यू होगा। अब इसकी हमने एंट्री जनरल में क्यों की? क्योंकि इसमें कैश या बैंक नहीं है, इसलिए हमने इसकी जनरल में एंट्री की है, राइट। नाउ जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो आपको पता है एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो उसमें फिर से बैंक का ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो इसलिए उसे हम रिकॉर्ड कैश बुक में करेंगे। एंड अमाउंट आ रहा है आपके पास, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 200 रुपीज़। ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो कॉल्स की होगी एंड कॉल्स के ड्यू की एंट्री होगी। कॉल्स के ड्यू की एंट्री होगी एंड आपको पता होगा कि इसकी ड्यू की एंट्री क्या होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। क्या होगी एंट्री बताओ? ओके, सो एंट्री होगी शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके। अमाउंट कितना होगा? 100 शेयर्स है एंड कॉल्स पर कितना ड्यू होना? 5 रुपीज़। तो 100 इंटू 5 विच इज़ 500 रुपीज़। अगेन हमने इसे जर्नल में रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसे जर्नल में रिकॉर्ड किया। ओके। एंड कैश बुक में कौन सी एंट्री करेंगे? इसके जस्ट नेक्स्ट एंट्री को किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब कॉल्स मनी रिसीव होगी तो उसमें बैंक की ट्रांजैक्शन होगी। क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कॉल अकाउंट्स। तो क्या लिखेंगे? टू शेयर्स कॉल्स अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 500 रुपीज़। ओके। इसका टोटल कर देंगे 3 + 2 5 + 5 1000। सो 1000 रुपीज़ लिखेंगे बोथ साइड एंड इस तरफ लिखना है बाई बैलेंस CD 1000 रुपीज़। तो कितनी आसानी से हमने देखा कि जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि कैश बुक भी बनानी है एंड जर्नल भी बनानी है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया कि सिंपली जिस ट्रांजैक्शन में बैंक्स आ रहे हैं, बैंक की एंट्रीज आ रही हैं, उनका रिकॉर्डिंग हमने कैश बुक में किया एंड जिसकी ट्रांजैक्शन में बैंक की ट्रांजैक्शंस नहीं आ रही है, यानी बैंक की एंट्री नहीं आ रही है, उसका रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में किया। इस तरह से हमने बाइफरकेट कर दिया। बहुत ही सिंपल है। ओके। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी का डिस्कशन करेंगे एंड आने वाले वीडियो में हम और भी नेक्स्ट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगेन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप सभी के पास फाइनल एग्ज़ाम से पहले बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी बहुत ही एक सिस्टमेटिक मैनर में, बहुत ही स्मार्टली अपनी चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ। जिस तरीके से मैं जो टॉपिक्स कराते जा रहा हूँ उसी टॉपिक्स की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एंड अगेन कोई फीडबैक हो देन फील फ्री टू राइट ऑन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। टिल देन थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड अगर अच्छी लगी हो तो आप के कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको इसी कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनका भी भला होगा आपके साथ साथ। ओके, थैंक यू सो मच।